हेलो बच्चों, दिस इज द 14th प्रॉब्लम ऑफ IOQM 2024. सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इनिशियली देर आर 3 to 80 पार्टिकल्स एट द ओरिजिन एंड ईच स्टेप द पार्टिकल्स आर मूव टू द अबोव द x axis as follows. If there are n particles at the point x, y, then n upon 3 of them are moved to x plus 1, y plus 1. तो ये सब दिया हुआ है. एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे. सपोज 3 power 80 है. आफ्टर द फर्स्ट स्टेप स्टार्टिंग में यहाँ पे ओरिजिन पे 3, 80 है. तो ये आपको ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है क्या है +1 -1. तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको बता देता हूँ. देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे y एक्सिस है और ये सपोज x एक्सिस है. ठीक है, यहाँ आपका पॉइंट बच्चों 0, 0 और यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो 3 to 80 है यहाँ पे. ठीक है, ओके. तो ये जो 3 to 80 पार्टिकल्स है, इस 3 to 80 को अगर हम 3 से डिवाइड करते तो 3 to 79 हो जाएगा. तो 3 to 79 पार्टिकल्स जो है यहाँ जाएंगे. ये आपका 1, 1 है. यहाँ 3 to 79 पार्टिकल. यहाँ आपका 0, 1. यहाँ 3 to 79 पार्टिकल्स और यहाँ आपका -1, 1. यहाँ भी 3 to 79. ऐसे मतलब यहाँ पे आपके पास 3 to 80 पार्टिकल थे, उसको डिवाइड किया 3 से तो 3 to 79. तो 3 to 79 पार्टिकल यहाँ चले गए, यहाँ चले गए और यहाँ चले गए. ये पहला स्टेप. ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट स्टेप. ओके. सो अगली स्टेप में क्या होगा? अगेन ये यहाँ पे सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे अगेन 3 to 79 है, उसको 3 से डिवाइड करेंगे 3 to 78 आ जाएगा. तो यहाँ 3 to 78. ठीक है, और ये पॉइंट आपका 2, 2. यहाँ से 3 power 78 और इधर से भी 3 power 78 और यहाँ 3 power 79 था, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी 3 power 78 पार्टिकल्स जाएंगे यहाँ पे. तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा 3 power 78 सेकेंड स्टेप में. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद सेम थर्ड स्टेप में अगर करेंगे हम तो यहाँ 3 पावर आएगा 77 और ये पॉइंट है 3, 3. ओके, मतलब ये 77 और ये 3 इसका एडिशन 80 आ रहा है. देखो यहाँ 78 और ये 2 इसका एडिशन 80 आ रहा है. 79, 1, 80 आ रहा है. ओके, और ये थर्ड स्टेप है. ओके, और यहाँ क्या हो रहा है? जैसे ये 2 आया, अब ये 3 power 78 है. अब 3 power 78 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 power 79. यहाँ से आ जाएंगे और ये जो है 2 into 3 power 78, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 2 into 3 power 70 सॉरी ये 3 power 78 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे. ये यहाँ पे 3 power 78 डिवाइडेड बाई 3 तो ये 3 power 77 आएगा ना यहाँ. ओके, और इधर से भी 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स इधर से आएगा. ठीक है, ये 2 power 2 टाइम्स 3 power 77, ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, ये टोटल मिला के कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स 3 power 77 और ये पॉइंट है आपका 2, 3. ओके, तो कहने का मतलब क्या है? अगर सेकंड स्टेप है तो 2 into 3 power 78, अगर थर्ड स्टेप है तो 3 into 3 power 78 ऐसे आ रहा है. ठीक है, ऐसे करते करते अगर हम 80th स्टेप लेते हैं यहाँ पे 80th स्टेप, तो अगर जैसे थर्ड स्टेप में 3, 3 पावर ये 77 और 3 का एडिशन 0 आ रहा है. तो यहाँ पे अगर अपना 80, 80 है तो 3 पावर क्या होना चाहिए? यहाँ पे 0 होना चाहिए, क्योंकि 3 पावर 0 + 80 फिर 80 आ जाएगा. ये आ जाएंगे इतने पार्टिकल्स 80, 80 पे आएंगे. यहाँ जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? 79, 80 और इसी पॉइंट पे हमें कितने पार्टिकल्स है वो निकालने. ठीक है, तो जैसे आपको मैंने बोला कि सेकंड स्टेप में 2 into 3 पावर, जो यहाँ का पॉइंट है 3 power 78, यही इधर 2 into हो जा रहा है. यहाँ जो 3 power 77 थर्ड स्टेप है तो 3 into जो यहाँ जितने पार्टिकल्स उसका 3 टाइम्स.
सेम यहाँ पे 80th स्टेप में, यहाँ पे कि 80th स्टेप में यहाँ आ जाएगा 80 इंटू 3 जो इधर जितने पार्टिकल है 0, सो दैट इज़ 80 इंटू 3 कितना 1, दैट इज़ 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 80। ठीक है, ओके, सो थैंक यू।